हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और यहाँ देखिए मैं गैस मद्दा कर दिया है और छोटी सी कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई में डाल दूँगी मैं नमक। तो नमक देख के आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ फ्रेंड। और यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ केक। तो केक की सारी सामग्री ले ली है। तो 1 कटोरी ले ली है मैंने सूजी, 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी ले ली है शक्कर। तो यहाँ पे ये देखिए अभी शक्कर नहीं डालूँगी। आधे गिलास दूध के साथ उसको अच्छे से फेंटूँगी मैं। मैदा और सूजी दोनों को अच्छे से फेंट लूँगी यहाँ पे। तो ये मैं होममेड केक बना रही हूँ फ्रेंड। और मैं हमेशा सूजी मैदा वाला केक बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। और अब इसमें डाल दूँगी मैं शक्कर। और ये देखो शिवान्या को आगे आगे बड़ी खुश है क्योंकि इसी का बर्थडे है। तो बर्थडे के लिए मैं होममेड केक बना रही हूँ। वैसे तो मैं ये क्या बोलते हैं होममेड केक मैं गणेश जी विसर्जन के पहले कटवा लूँगी। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने खाने का सोडा और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इनो। तो ये देखो शिवान्या डाल रही है इनो। ये पूरा 1 पैकेट डाल दूँगी इनो और फिर इसको फेंटती जाऊँगी। और फिर ये चॉकलेट फ्लेवर वाला एसेंस है मेरा केक वाला, तो ये डाल दूँगी 2-3 बूंदें मैं उसमें। और फिर इसको खूब अच्छे से फेंट लूँगी ताकि सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। कोई भी चीज़ में वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो उसको फेंटती जाऊँगी और फिर उसके बाद डालूँगी उसमें मैं कतरी। और फिर जब तक मेरी कढ़ाई भी अच्छे से तप गई होगी, हाई ब्रेड हो गई होगी, तो फिर छोटी सी गंजी में मैं अपना केक बनाऊँगी फ्रेंड। तो यहाँ देखिए इसको फेंटती जा रही हूँ ताकि सारी सामग्री खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये खड़ी है शिवान्या, तो वो कह रही थी कि मैं भी फेंटूँगी। तो मैंने बोला नहीं, मैं फेंटूँगी क्योंकि आप ख़राब कर दोगी। एक ही तरफ फेंटते हैं तो फिर देना पड़ा उसको। तो ये देखो उससे साथ में हाथ पकड़ के फेंटवा रही हूँ मैं। तो ये देखिए फेंट रही है ये। क्या बना रही हो? पास से किसके लिए दिखा रही हूँ। मानी नहीं, बच्चे मानते नहीं है। नहीं तो क्या तो है? फिर क्या करूँ, उनके लिए साथ काय के लिए करना बना पड़ता है। लीजिए। और क्या है, शिवान्या तो किसका बर्थडे बिल्कुल भी है? नहीं मानती है। मेरे तो चम्मच भी डालने लगी थी, अच्छा तो मैंने मना किया उसको कि अच्छा, चम्मच आपका नहीं बर्थडे है डालना इसलिए उसमें। आप केक बना रही हैं। आप आपसे अच्छे बनता है से बनाती? फेंटो। तो ये देखो कब है आपका फेंट रही केक है, बर्थडे? इधर देखो ना। कल है। फूटती जा अच्छा, रही है। कितने साल की हो जाओगी तुम? ये कितने साल जल्दी की हो जल्दी जाओगी तुम? बनाना मम्मी, तो वरना उसमें टाइम 3 लगता है। साल की हो 1-1.5 जाएगी। घंटा लगता है। बन जाएगा तो फिर मैं आपको दे दूँगी। यहाँ देखिए गंजी में मैंने पहले घी लगाया और घी लगाने के बाद फिर मैदे से चारों तरफ उसको कवर कर लिया है। और फिर अब इसमें पूरा पेस्ट मैं डाल दूँगी फ्रेंड। तो ये देखो थोड़ा सा मैदा गिर गया तो शिवान्या का खेल बन गया है। अब ये गंजी रेडी हो गई है। अब इसमें मैं डाल दूँगी कतरी। तो मेरे पास ना थोड़ी सी कतरी थी, ख़त्म हो गई है क्योंकि 1-2 बार और बना चुकी हूँ मैं केक। तो खाने के लिए अच्छा लगता होममेड केक, तो बनाती रहती हूँ फ्रेंड। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए इसको भी अच्छे से कतरी को मिक्स कर दूँगी मैं। और फिर ये गंजी मेरी रेडी है। कवर कर लिया है मैंने मैदे के साथ गंजी को। अब मैं पूरा पेस्ट उसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए इसको ट्रांसफ़र कर दिया है मैंने गंजी में। और अब चम्मच से कर दूँगी पूरा निकाल के क्योंकि बहुत अच्छे से फिट गया था। और बहुत आसान तरीके से और बहुत अच्छा केक बनता है, स्मूथ और यम्मी यम्मी बनता है फ्रेंड। खाने में बहुत अच्छा लगता है। दुकान के केक से अच्छा लगता है घर का होममेड केक। तो यहाँ पे डाल दी हूँ मैंने थोड़ी सी काजू किशमिश और अचार की चिरौंजी डाल दी हूँ मैंने। और यहाँ देखिए कढ़ाई मेरी लगभग गर्म हो चुकी है। अब इसके नीचे मैं रख दूँगी 1 कटोरी। और फिर इसमें रख दूँगी, ये कटोरी नहीं रख रही, गंजी डायरेक्ट ही चली गई है क्योंकि ये मेरी छोटी सी कढ़ाई है ना, तो इसमें एकदम फिक्स आ गई है। और अब यहाँ पे प्लेट ढक दूँगी मैं।
तो यहाँ पे अब इसको बनने देती हूँ, फिर बनने के बाद दिखाऊंगी फ्रेंड। तो यहाँ देखिए मेरा केक बन के रेडी हुआ है, कुछ इस तरह से एकदम फूल गया है, गंजी के ऊपर आ गया है। अभी ये ना गरम हो गया, गरम है इसलिए इसको ट्रांसफ़र नहीं करूँगी। और यहाँ देखिए मैंने प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है फ्रेंड। तो कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ है मेरा होममेड केक, और खाने में बहुत ही लगता है और एकदम सॉफ्ट और मुलायम बना हुआ है फ्रेंड केक। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा फ्रेंड। यदि अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और फिर ये शाम का समय है, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं गणेश जी का हवन, और क्योंकि दूसरे दिन करना है हम लोगों को विसर्जन 10 तारीख को। तो यहाँ पे एक दिन पहले मैं, शिवान्या और शिवान्या के पापा, हम तीनों जन गणेश जी का कर रहे हैं यहाँ पे हवन बैठ के। तो आप देखिए शिवान्या की मस्ती। ये ना पूजा पाठ हम लोग जब जब करते हैं, आपने बहुत से ब्लॉग में देखा होगा, मेरे पिछले ब्लॉग में, तो बहुत अच्छे से साथ में हम लोग के साथ बैठ के पूजा करती है। और गणेश जी की आरती वगैरह सब बहुत अच्छी। इसने ना 10 दिन में पूरे, जब गणेश जी रखे हुए थे ना फ्रेंड, तो पूरी आरती सीख ली गणेश जी की, इसको याद हो गई है। और यहाँ देखिए हवन कर रही है, और ना सारा धुआं उसी की आँखों की तरफ जा रहा था। तो कह रही थी कि मम्मी मेरे ही तरफ धुआं आ रहा है। तो मैंने बोला बेटा वो हवा जैसी रहती वैसे उस तरफ जाता है। तो ये देखिए हम लोग ने बस ऐसे छोटा सा हवन घर में कर लिया था, और फिर गणेश जी को थोड़ा सा खसका दिया था। और ये देखिए चल रहा है हम लोगों का गणेश जी वाला हवन। तो हम लोग ना पति पत्नी और शिवान्या, हम लोग अपनी फैमिली, ये देखो शिवान्या ने पूर्ण आहुति कर दी। ये हो गया हमारा हवन। और अब चलिए करते हैं आरती की तैयारी। अब इसमें भोग और लगा देते हैं। तो मैंने बनाई है खीर पूड़ी, तो उसका भोग लगा दूंगी, क्योंकि हवन के द्वारा ही भोग जाता है। तो अभी मैं ये अग्नि को अच्छे से जला लेंगे, बुझ गई थी तो कपूर डाल दिया। तो ये देखिए अब अच्छे से जल गया है हवन, क्योंकि हवन पूरा जलना चाहिए कहते हैं। तो यहाँ हो गया हवन, और यहाँ देखिए शुरू हो गई आरती गणेश जी की फ्रेंड। आइए आप लोग भी शामिल हो जाइए। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए हम लोग कर लेंगे गणेश जी की आरती, और तीनों जन मिल के कर रहे हैं पूजा। और 10 दिन से गणपति बप्पा जी रखे हुए हैं ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था सुबह शाम उनका पूजा करना, आरती करना, उनकी सेवा करना बहुत अच्छा लग रहा था। और जो मेरे घर में डेली खाना बनता था ना सुबह शाम, मैं उसी का भोग लगा देती थी फ्रेंड। और बीच बीच में कुछ अच्छा भी भोग बना देती थी। और आज लास्ट डे मैंने बनाया था खीर पूड़ी। और सुबह मॉर्निंग में गणेश जी चले जाएंगे 10 सितंबर को। तो हम लोगों ने 9 तारीख को विसर्जन नहीं किया था, 10 सितंबर को किया था, क्योंकि मेरी बेटी शिवान्या का बर्थडे है। तो उस दिन करेंगे हम लोग विसर्जन। तो जो मैंने केक बनाया है होममेड केक, तो गणेश जी के जाने के पहले उनके सामने शिवान्या से केक कटिंग करवा लेंगे और फिर गणपति बप्पा जी की विदाई करेंगे फ्रेंड। और मैं तो जा नहीं पाऊँगी विसर्जन के लिए साथ में, तो पति देव जी अकेले ही जाएंगे विसर्जन करने के लिए, क्योंकि 10 तारीख को सुबह मॉर्निंग से ही हमारे घर में मेहमान आ जाएंगे, क्योंकि मेरा मायका जबलपुर का है, तो जबलपुर से आ जाएंगे। और मैंने वैसे तो ज़्यादा इस बार किसी को बर्थडे में नहीं बुलाया, सिर्फ सास ससुर को बुलाया है। और शिवान्या के नाना जी आएंगे, मामी और दीदी आएंगी हमारी, मामी आएंगी। तो ये लोग सब मेरे मायके वाले, तो सबको याद रहता है शिवान्या का बर्थडे, तो अपने मन से आ जाते हैं कि मैं उनको नहीं बुलाती हूँ। और मेरा छोटा सा घर है, रेंट वाला घर है, छोटा सा घर है, तो फिर सोने की दिक्कत हो जाती है, और सामान भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं किसी को नहीं बुला रही हूँ। अब जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, तब बहुत अच्छे से बर्थडे मनाऊंगी, और भगवान के सामने ही उसका बर्थडे मनाया जाए, तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं होती है। गणपति बप्पा, आपको पता है मेरी बेटी मुहर्रम के दिन और गणेश जी रखे हुए थे घर पे मेरे, और उसी समय मेरी बेटी हुई थी, और गणेश उत्सव भी चल रहा था फ्रेंड। और मुहर्रम के दिन हुई थी 10 सितंबर को। तो इसी तरह से फिर दूसरे दिन 10 सितंबर को ही हम गणेश जी का विसर्जन करेंगे फ्रेंड यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों की हो चुकी है गणेश जी की आरती, और अब हम लोग आशीर्वाद ले लेंगे, और उसके बाद
भोजन वगैरह करेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड खीर और पूड़ी के का भोग लगा दिया है। बाकी फल फूल मिठाई जो चढ़ती है लड्डू वगैरह, तो मैं मोदक नहीं चढ़ाती, मैं हमेशा मगज के लड्डू ही चढ़ाती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से है। गणपति बप्पा जी का स्थान थोड़ा सा चेंज कर दिया है, उनकी जगह खिसका दिया है उनको। और ये देखिए गणेश जी का चेहरा उतर गया है। जाते समय माता जी हों चाहे गणपति बप्पा है, उनका चेहरा भी उतर जाता है फ्रेंड। और यहाँ देखिए शिवान्या के चल रहे हैं भजन। और ये खाना वाना खा लिया हम लोगों ने रात का, तो यहाँ पे चल रहे हैं भजन। ये गणेश जी के समय हमने घर में भजन करवाए थे और जगह जगह भजन हुए थे, हम लोग गए थे भजन के लिए। तो ये भी गई थी साथ में, तो सीख गई, तो स्टूल बजा बजा के भजन गाती रहती, इसको सारे भजन याद हो गए। तो सुन लीजिए आप लोग भी। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन को भोग लगे संत करे सेवा, अंधन को आँख देख को जिनको और यहाँ देखिए फ्रेंड दूसरे दिन गणेश बप्पा जा रहे हैं, तो शिवान्या नहा धो चुकी है और होममेड केक काट रही है, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है गणेश जी के सामने। और कुछ देर के बाद गणेश बप्पा जी चले जाएंगे हम लोगों को छोड़ के अपने घर। और फ्रेंड आज है 10 सितंबर है, तो गणेश जी जा रहे हैं विसर्जन के लिए। और आज शिवान्या का बर्थडे था, तो गणेश जी के सामने उसने केक काट लिया है फ्रेंड। और यहाँ देखिए गणेश जी विसर्जन के लिए जा रहे थे, तो मैं पूरे घर में उनको घुमा रही थी गणपति बप्पा जी को। और ये रख लिए हैं गणेश जी पतिदेव जी ने थैले में, क्योंकि मैं नहीं जा रही थी विसर्जन के लिए, क्योंकि आज है शिवान्या का बर्थडे फ्रेंड। तो सारे गेस्ट आएंगे तो घर में तैयारी करनी है। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइए।